Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, सिटी स्ट्रीट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग का मैंने पहला करा रखा है। अब हम नेक्स्ट जो पास हमने कराया था, अब हम नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। क्या है हमारा? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को हम चार टाइप से पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग को हम चार टाइप से पढ़ेंगे। इसके हम चार टाइप रखेंगे और सभी का शॉर्ट ट्रिक ही हम आपको बताते चलेंगे। तो पहला हमारा टाइप क्या होगा? सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग, ठीक। और सेकंड टाइप में हमारा चलेगा नंबर एंड सिंबल, नंबर या सिंबल कोडिंग, ठीक है। नंबर्स और सिंबल्स की हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे। कोडिंग क्या चीज होती है? और जैसे कि हमने कोई भी चीज है, हमारा कोई भी चीज लॉक वगैरह होता है तो एक कोड दिया होता है। कोई भी एक कोड हुआ, हमने कोई भी चीज जैसे लिखा है, कोई भी वर्ड लिख दिया, तो जैसे ए के लिए हमने यहाँ पे 26 लिख दिया, तो ये हमारा एक कोड बना दिया इन्होंने। तो हमें इसको डिकोड करना है, कोड को डिकोड करना, मतलब किसी भी लॉक को खोलना, किसी भी लॉक को खोलना, या जैसे भी किसी में कोई पासवर्ड पड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि ये कोड है। अब अगर हमने उस पासवर्ड को ओपन किया, उसको खोल दिया है, तो वो हमने क्या कर दिया, उसको डिकोड कर दिया, उसको हमने क्या किया, डिकोड कर दिया, ठीक है। तो यही होता है हमारा कोडिंग और डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग का हमारा जैसे हमने टाइप बताया, फर्स्ट सेकंड, अब थर्ड जो हम तीसरा इसका टाइप जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इसमें वर्ड कोडिंग, ठीक है। इसमें वर्ड्स वगैरह होंगे, उसकी हम उनमें कोड दिया हुआ होगा, उसको भी हम डिकोड करेंगे, ठीक। टाइप 4 है हमारा कंडीशन कोडिंग। टाइप 4 क्या है? कंडीशन। इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी, उनको भी देखते हैं और उनको भी देखते हैं, फिर उसको भी हम डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लेटर कोडिंग से। टाइप हमारा फर्स्ट है, पार्ट ही हमारा फर्स्ट रहेगा इस वीडियो का फर्स्ट, और इसके अगला पार्ट जो होगा नंबर और सिंबल कोडिंग का, वो हमारा सेकंड पार्ट में जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पार्ट 1 इसका करते हैं, तो वहां पर आता है हमारा लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग के लिए एक चीज जानते हैं, जैसे हमने बता दिया कि कोडिंग के बारे में। एक यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बनता है किसी भी चीज में, तो एक जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा वो, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये लिख दिया है DENY, ये लिखा, इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि DENY। इस डेनी का जो कोड इन्होंने खुद बना के दिया है वो है आपका FG, वो है आपका F है, इसका कोड बना है आपका FG और P और A, ठीक है। ये आपका कोड बना है। तो डेनी का जो कोड हमने दिया हुआ है FGPA, और डोज DOSE का इन्होंने डोज का इसका कोड पूछा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो डेनी एक हमारा वर्ड है, ये हमारा एक लेटर है, लेटर वाइज हमें इसमें कोड मतलब डिकोड करना है इसको। तो जो डेनी का इन्होंने जो कोड बनाया है वो ये बनाया है। तो हमें अपने माइंड से ये चीज पता लगानी है कि ये किस बेस से ये बना है, जो ये कोड बना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, और सेम जैसा ये कोड बना है उस वही हमें कोड इसका बनाना है, किसका, डोज का बनाना है। तो चलो देखते हैं। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं समझने के लिए DENY, और यहाँ पे नीचे लिखते हैं FGP और A, ठीक। तो हमें पता है कि डी के बाद F आता है, नहीं आता, डी के बाद E आता है, EF, यानी कि दूसरे नंबर पर आया तो यहाँ पे +2 लिखेंगे। डी के बाद E फिर F, दूसरे नंबर पे F आया है, E के बाद F फिर G, यानी कि +2, N के बाद OP, ये भी +2, Y के बाद, जैसे हमने कोई भी चीज A से लेके Z तक हम लोग गए हैं, A से लेके Z तक गए, तो Z के बाद क्या आता है, तो ये हमारा क्या चलता है, रिसाइकलिंग प्रोसेस चलता है। कौन सा? रिसाइकलिंग प्रोसेस। Z जैसे ही फिनिश होता है, Z जैसे ही एंड होता है, तुरंत ही Z के बाद पूछते क्या आता है, तो Z के बाद हमारा रिसाइकलिंग कर जाता है, यानी A आता है। क्या आता है? Z के बाद हमारा A। तो सेम ऐसा ही Y के बाद Z, Z के बाद आपका A आया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, +2, ठीक। ये हमने इसको हमने डिकोड कर दिया, डेनी को डिकोड हमने FGPA में किया, पता लगाया कि किस बेस से उन्होंने किया, तो हमारा इसी बेस से हम इसको डिकोड करेंगे। डी के लिए क्या लिखेंगे, डी ई छोड़ेंगे, फिर एफ लिखेंगे, ओ पी छोड़ेंगे,
क्यू लिखेंगे, एस टी छोड़ेंगे, यू लिखेंगे, एफ छोड़े ई का क्या होगा, एफ छोड़ेंगे, जी लिखेंगे। ठीक, तो हमारा ये जो हमने क्या किया डोज के लिए डिकोड किया है, तो इसको समझना आसान है। और लेटर कोडिंग का एक दो वर्ड और लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो सिंपल था, +2 था, या और भी चीज बन सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नंबर के लिए इन्होंने ये लिखा है नंबर, एक इन्होंने इसमें लेटर वाइज जैसा हम बताया था कि कोडिंग है, तो नंबर के लिए इन्होंने PSOZGP लिख दिया है। तो उसी बेस में, उसी भाषा में, उसी कोडिंग में मॉनिटर के लिए क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में। तो इसके लिए हम इसको पहले इसको देखते हैं, इसका डिकोड कैसे करते हैं। तो ये रहा आपका नंबर, NUM, ठीक, नंबर, और इसके लिए क्या किया आपका PSOZGP, ठीक। तो हमने यहाँ पे देखा कि N के बाद P आता है, N के आगे ही आएगा ना P, तो NOP, O बीच में, यानी कि प्लस के 2। दूसरे नंबर पे आया है P, N के बाद, अरे भाई N हुआ, O हुआ, P हुआ, तो यहाँ से 1 2, यानी दूसरे नंबर पर हमारा P गया है, तो ऐसे हमने यहाँ पे लिखा P +2। अब U के बाद S आता है, S के बाद U आता है, S के बाद U आता है, STU। तो ये आपका, ये तो नीचे के लिए लगाएंगे, और यहाँ पर ये आपका ऊपर के लिए, तो ये ऊपर के लिए आया है, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ से इसको हम करेंगे इसकी साइड से +2, ठीक। किधर के लिए गया है, S से U की तरफ, ठीक। M के बाद N आता है, फिर O आता है, ये नीचे के लिए आया है कितना, +2। अब यहाँ पे B के बाद जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, रिसाइकलिंग प्रोसेस बताया था हमने, Z के बाद A के बाद फिर B आता है, तो यहाँ पे ये +2 पे जाएगा, E के बाद F फिर G, +2 नीचे के लिए है, P Q R ऊपर के लिए +2, ठीक है। इसको हमने डिकोड कर दिया। अब इसी कोडिंग में इसके लिए भी हमें डिकोड करना है, ठीक। फर्स्ट हमारा था M, जो फर्स्ट वर्ड है आपका N है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या है, M है, तो M के बाद N फिर O, इसके लिए क्या लिखेंगे +2 में, M के बाद N फिर O आ गया। अब ये क्या है आपका O से पहले क्या आएगा इसका, ये तो हमारा इस प्रोसेस में हो गया +2। अब आएगा ऐसे, इसमें क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका MNO। अब N है, N के +2 क्या करेंगे, NOP, यहाँ पर क्या आया आपका P, यहाँ पर क्या होगा +2 I। तो I किससे पहले आता है, MN, इसका आएगा, ये आया G फिर H फिर I। अब T +2 करेंगे, U फिर आएगा यहाँ पे V, ठीक। इसका क्या होगा, नीचे से ऊपर के लिए प्लस करेंगे, तो D के बाद या तो क्या करेंगे C D फिर E, +2 करेंगे R S T, ठीक। ये इस बेस में हमारा क्या हुआ, डिकोड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये जो है रस्ट के लिए इन्होंने जो कोड इसका बनाया है WVXU बनाया, तो यहाँ पे हमारा QUIZ इसका कोड पूछा है, क्यूज का। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि इसको डिकोड कैसे कर रहे हैं। तो थोड़ा सा चेंजिंग है, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, उसके बाद सेकंड में थोड़ा सा बदलाव आया, अब यहाँ पे तीसरी स्टेप में भी बदलाव है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि R के बाद W, तो काफी लंबा जाएगा, लेकिन सभी में बनेगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, फर्स्ट जो इसकी फर्स्ट डिजिट हमने उठाई है, फर्स्ट जो हमने लेटर इसका उठाया वो R है, R के लिए हमें U पे जाना है, तो R से U पे कहाँ पे जाएंगे, R के बाद S फिर T फिर U, R के बाद S फिर T और फिर U, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि +3 पे गए हैं, तब हमारा ये U आया, ठीक। U के बाद देखते हैं, U के बाद VWX, यहाँ भी +3, S के बाद TUV,
ये भी आपका +3 आएगा। अब TUVW ये भी आपका +3 आएगा। ठीक है, हमने इसके लिए क्या कर दिया, डिकोड कर दिया। जो फर्स्ट जो हमारा रस्ट लिखा था, इसका जो लास्ट लेटर था वो हमारा जो कोड था उसका फर्स्ट लेटर वो भी 3 आ गया था। इसी बेस में हम इसके लिए करते हैं। तो हमारा जो बेस था वो ये था कि फर्स्ट का लास्ट जाएगा Q, फिर RST, यहाँ पे क्या आएगा हमारा T। जेड का हमारा क्या था, फर्स्ट डिजिट बनेगा जो लास्ट था। जेड के बाद A B फिर C, यहाँ पर हमारा C आएगा। ठीक, और IJKL यहाँ पे क्या आएगा आपका L। UVWX ये आपका हो गया X। ठीक है, इस चीज को हमने समझ लिया और इसको हमने क्या कर दिया, डिकोड कर दिया। आपका जो आंसर आएगा इस बेस का वो ये आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा टाइप से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें काउंटर को इन्होंने कोड दिया है BPDMSFU। ठीक, और डायलेक्ट का इन्होंने कोड पूछा है। तो हम इसको देखते हैं, इसको कैसे इन्होंने हम लोग इसको क्या करते हैं, डिकोड करते हैं कि ये कोड इन्होंने बनाया कैसे, इसका ये कोड कैसे बनाया। तो हमें पहले लेटर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं यहाँ पे, काफ़ी लंबा जा रहा। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, 3 इधर के 3 इधर के। ठीक, थोड़ा सा चेंजिंग है पुराने क्वेश्चन से। तो 3 इधर के लिए 3 इधर के लिए, ये 3 हो गए, ये इधर के 3 लेटर हो गए, बीच का रह गया। तो क्या करना है हमें, ये देखो C के बाद आपका D आया, C के बाद D आया, O के बाद P आया और U के बाद V आया। जो बीच का था लेटर उसको क्या किया, M के बाद N आया। ये क्या चला आपका उल्टा हो गया, ये आपका उल्टा चला है, M के बाद N हो गया। देखो T के बाद U हुआ है, E के बाद F हुआ है और R के बाद आपका S हुआ है। ठीक, बाकी सभी मतलब प्लस में थे और ये आपका उल्टा हुआ है माइनस में, मतलब उल्टे का मतलब हुआ ये माइनस में हुआ। M से N ने अपना पीछे वाला M बनाया। ठीक है, अब आते हैं इस पे डायलेक्ट को कैसे डिकोड कर रहे हैं। तो इसमें भी हमें 3 देखना है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले हमें ये कंडीशन बन रही थी, चलो A के बाद B आया, I के बाद J आया, D के बाद आपका E आया। इस कंडीशन में बनाते हैं इसको भी, E के बाद F आया, C के बाद D आया और T के बाद U आया। ठीक, और ये क्या था आपका उल्टा था, तो यहाँ पे क्या होगा आपका L है, तो ये आपका क्या आएगा K के बाद आपका L आता है। तो हमारा ये जो हुआ वो हमारा डिकोड हो गया। ठीक, तो ये जो हमारा डिकोड हुआ ये आपका रहेगा इसका आंसर। अब एक थोड़ी सी चेंजिंग्स और लाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है पॉन्ड के लिए RSTL, ये इन्होंने कोड बनाया है। तो हमें इसको क्या करना है, डिकोड करना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने ये 4 वर्ड लिखे हैं। क्या, कौन से 4 वर्ड है आपके, पॉन्ड। तो हम यहाँ से गए, तो पहले हमने P से देखा R तक, P से जब R तक गए तो कितना बनेगा, PQR यानी कि +2। अब देखते हैं O से S तक जाएंगे तो PQRS यानी कि 4 प्लस का 4 बना। अब N से हम लोग T तक जा रहे हैं, तो फिर N से T तक जाने में हमारा कितना बनेगा, प्लस के 6। N के बाद 6वें नंबर पे हमारा T आएगा और D के बाद जब L पे जाएंगे तो ये हमारा 8वें नंबर पर आएगा। तो हमारी लेटर कोडिंग में ये हम लेटर कोडिंग का ये अलग थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। मतलब कुछ भी हो सकता है कोडिंग में, कोई भी कोड कैसे भी बन सकता है। हो सकता है 3 हो, 6 हो, 9 हो, इस टाइप में भी हो सकता है। और सभी ये जैसे सम है, ये संख्या है, सम के बेस में बन रहा है, 2 4 6 8 इस बेस में बन सकता है। और आपका इस बेस का भी हो सकता है, जैसे ये लिख दिया POND पॉन्ड लिख दिया, तो इसका ये भी हो सकता है, ये भी कोडिंग बन सकती है।
ये भी कोडिंग बनता है, ठीक है, ये भी इसका कोड बन सकता है। तो वो वही हमें पहचानना है इसमें कोडिंग डिकोडिंग में कि हमारा बन क्या रहा है, ठीक। उसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरे वाले जो नंबर दिया हुआ है, दूसरे वाले जो लेटर दिया हुआ है उसको हमें कोड करना है, ठीक है, डिकोड करना है। तो हमें पता लगा कि ये हमारा जो बेस, हमें पता लग गया कि इन्होंने जो कोड इसका बनाया है वो एक सम नंबर बनाया, इवन नंबर के बेस से बनाया है, 2 4 6 8। तो यहीं पर, यहाँ पर भी हम यही करेंगे, ठीक। एच के बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा, आई, फिर जे, क्या आएगा हमारा जे। ई, ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे +2, यहाँ पे क्या आना चाहिए +4। ई के बाद क्या आएगा, फिर एफ, जी, एच और फिर आई, क्या आएगा आपका आई। अब यहाँ से क्या, ये कहाँ पर आएगा, 6 नंबर पे फिर क्या आएगा, उसको भी काउंट कर लीजिए, वी, सी, डी, ई, एफ, जी। यहाँ पर आपका जी आया, और यहाँ पे ये आपका कौन सा जाएगा, 8वां नंबर, यानी कि 8वें नंबर पे आपका क्या आएगा, आर के बाद यहाँ पे, तो आर के बाद आपका, आर के बाद ये आएगा आपका जेड, ठीक। ये 8वें नंबर पे जेड आएगा, तो आपका ये रहेगा आंसर इसका। और इसी के साथ हमारा जो लेटर कोडिंग थी, लेटर कोडिंग आपकी फिनिश होती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला वाला बताते हैं, नंबर कोडिंग है, सिंबल कोडिंग है, पार्ट इसका 2 है, और ये हमारा जो था वो हमारे इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 था, ठीक। अब बाकी आप अपना नोट्स हिसाब से बना सकते हैं, और इससे बच के क्वेश्चन नहीं जाएगा, पूरी कोडिंग डिकोडिंग का एक एक चीज़ मैं कवर करा दूंगा। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के अगले पार्ट में। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.